इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम B1 जैसी ग्रेड 5 स्पीकिंग और लिसनिंग एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है और आज हम भी एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये जो 6 टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपके सामने है कन्वर्सेशन फेज के लिए, एग्ज़ाम के जो पार्ट 2 होता है उसके लिए, तो उसमें ये 6 टॉपिक्स हैं। तो हमारा पर्पज़ यही था इन वीडियोस के साथ बनाने के लिए कि ये जो 6 के 6 टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के बताया जाए कि उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे पहले हमने फेस्टिवल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ओकेजन्स और एंटरटेनमेंट के ऊपर वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप ये क्वेश्चंस जो इन चीज़ों के बारे में आते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है म्यूज़िक, बैंड मीन्स म्यूज़िकल बैंड, तो उनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें कि ये म्यूज़िक क्या चीज़ है। ठीक है, यानी क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। म्यूज़िक किसी भी किस्म का म्यूज़िक, ठीक है, चाहे वो मुझे तो इतना म्यूज़िक का नहीं पता, लेकिन उसमें चाहे मॉडर्न म्यूज़िक है या फोक म्यूज़िक है, ठीक है, लोकल म्यूज़िक है, कोई भी हो। फिर उसके बाद कोई एक सिंगर जो आपको पसंद है, जैसे कि माइकल जैक्सन है या कोई भी एक सिंगर है, या म्यूज़िक बैंड। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो एक आध सिंगर जहन में रख के जाएं जो आपका फेवरेट हो, ना भी हो तब भी रख के जाएं। कोई बैंड के नाम, एक दो के नाम आपको पता होना चाहिए म्यूज़िक बैंड के, उनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड 2-4 बातें। ठीक है, तो ये म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अभी हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। हु आर योर फेवरेट बैंड्स और आर्टिस्ट्स। म्यूज़िक बैंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, वो देखा होगा आपने 3-4 लड़के जो है वो इकट्ठे होके, या लड़कियां भी हो सकती हैं, इकट्ठे होके बैंड बना लिया और फिर स्टेज पे जाके उछल कूद शुरू कर दी। तो ये बैंड्स जो है इनको म्यूज़िक बैंड्स कहते हैं। तो आपका कोई फेवरेट है, या फिर अगर आप बैंड फेवरेट नहीं है और एक आध कोई आर्टिस्ट है जो फेवरेट है, तो भी आप उसका बता सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू लिसन टू म्यूज़िक। कुछ लोग म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, हर वक्त सुनते हैं, ट्रेन में, चलते हुए, इवन ड्यूरिंग स्टडीज़। ठीक है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट अ सॉन्ग और एल्बम। आजकल तो इसका रिवाज कम है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए ये सवाल और आप कह सकते हैं कि मैंने लास्ट वीक को बाय किया था एक सॉन्ग बाय, यानी ऑनलाइन, जैसे iTunes में डाउनलोड किया या उसका वो CD खरीदी। ठीक है, डू यू यूजुअली बाय एल्बम्स ऑनलाइन और CDs फ्रॉम द स्टोर। तो आजकल आप इजी बता सकते हैं, ऑनलाइन ही आप सब कुछ खरीद लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू व्हेन यू वांट टू डांस। ओके, सो डांस के लिए आप कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं। कोई भंगड़ा डांस है या कोई और इस तरह का है, कोई ब्रेक डांस है, तो माइकल जैक्सन का बता दीजिए। What kind of music do you want to listen when you are sad? कुछ लोग सैड होते हैं तो फिर सैड म्यूजिक ही सुनते हैं, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि सैड म्यूजिक है। फिर वो पूछा जा सकता है कि कोई सॉन्ग का नाम बताएं या किसी सिंगर का बताएं जो सैड सॉन्ग्स गाता हो। Is there a certain song or type of music that makes you active? ठीक है, कुछ म्यूजिक सॉन्ग्स होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, और उनको सुन के बंदा बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह का कोई अगर आपके जहन में है, ठीक है, नहीं है तो बताएं कि भाई हमें नहीं इस तरह की चीज़ें पसंद। डू यू थिंक म्यूज़िक इज़ गेटिंग बेटर और वर्स। ओके, तो ये आपका ओपिनियन है, आप बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, म्यूज़िक था, आजकल के म्यूज़िक को कुछ लोग पसंद करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि शोर शराबा ज़्यादा है, म्यूज़िक कम है। ठीक है, इट्स अप टू यू। What music do your parents listen to? तो आपके पेरेंट्स कौन सा म्यूज़िक सुना करते थे या सुनते हैं, तो आप बताएं। ज़्यादातर पेरेंट्स को तो पुराने म्यूज़िक ही पसंद है, आजकल के म्यूज़िक तो उनको टेंशन ही देते हैं। How do you feel about your country's traditional music? हर कंट्री का एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल म्यूज़िक कैसा है, क्या है, उसकी क्या खुसूसियात हैं, और कौन सा ऐसा आदमी है या सिंगर है जो कि ट्रेडिशनल म्यूज़िक में बड़ा नाम है उसका।
हाउ इज़ योर कंट्रीज ट्रेडिशनल म्यूज़िक डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ट्रेडिशनल म्यूज़िक। सो आपको बहुत सारे कंट्रीज़ का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना कंट्री हो और फिर उसको यूके के कंट्री के साथ कंपैरिजन कर लें, ठीक है। एक बात और भी याद रखें, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मुझे अपने कंट्री के ही ट्रेडिशनल म्यूज़िक से मीन्स प्यार है, लगाव है, मैं वही सुनती हूँ या सुनता हूँ, और मुझे इंग्लिश के जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने सच सच बोलते जाए बस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो म्यूज़िक के ऊपर है और आसान है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तब भी आसान है, नहीं सुनते तो और भी आसान है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कम सवाल हो जाएंगे। सो ये आज का ट्यूटोरियल और आज के ये क्वेश्चंस जो कि ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट से ही लिए गए हैं, उसी मटेरियल से निकाले गए हैं। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, I'll try to help you. Thank you very much. Bye.